और सीधे आपको लेके चलते हैं पुलिस मुख्यालय से। डीजीपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। इस राशि को ड्यू प्रोसेस के अंदर जो हमारे अभियान में सभी जांबाज सिपाही जवान और पदाधिकारियों के बीच में इसके पश्चात एज पर ड्यू प्रोसेस उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सभी को प्रशस्ति पत्र भी दिया और पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा इस अभियान में शामिल सभी पदाधिकारी और हमारे जवानों को प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत करने का भी ऐलान किया है। उन सभी को प्रशस्ति पत्र पुलिस महानिदेशक महोदय के स्तर से दिया जाएगा। चलिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस समय पुलिस मुख्यालय से, जहां पर डीजीपी नीरज सिन्हा की एक प्रेस वार्ता है। नक्सली अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, इसे लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। भारी मात्रा में गोला बारूद, नक्सली साहित्य, हथियार इस दौरान बरामद किए गए हैं। तो लगातार झारखंड में नक्सलियों के सफाई के लिए पुलिस अभियान चला रही है, सुरक्षा बलों की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। और यही वजह है कि कई नक्सली ऐसे हैं जिनके सिर पर इनाम की घोषणा की जा चुकी है। पहले ही इन नक्सलियों के तस्वीर के साथ इनाम की घोषणा की गई है और लगातार झारखंड पुलिस भी इन नक्सलियों को माकूल जवाब देने के लिए अभियान चला रही है। आए दिन आप तस्वीरें देखते होंगे, कई जगहों पर मुठभेड़ की खबर हुई, कई जगहों पर नक्सलियों को उनके मान पर घुसकर तो नक्सलियों के सर पर जो इनाम की राशि थी तो आपको जानकारी दे दे यहां पर कि बुद्धेश्वर उरांव, जिस नक्सली की मौत हुई है पुलिस अभियान में, इसके सर पर जो इनाम की राशि की घोषणा थी उसे जवानों के बीच में बांटा जाएगा। ये सीधी तस्वीरें आपको पुलिस मुख्यालय से इस समय हम लाइव दिखा रहे हैं। ये हथियार जो अभियान के दौरान पुलिस ने बरामद किए उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। भारी मात्रा में गोला बारूद, नक्सली सामान पुलिस ने इस दौरान बरामद किया। तो झारखंड में नक्सलियों के सफाई के लिए पुलिस महकमा पूरी तरह से तैयार है और यही वजह है कि आए दिन आप देखते होंगे कई जगहों से झारखंड की अलग अलग, चाहे आप बात चक्रधरपुर की करें, गुमला की करें, खूंटी की करें, तो इन जगहों पर लगातार नक्सल विरोधी अभियान पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन इलाके में लगातार जारी है। नक्सलियों को धन्यवाद। गुमला में, कुरुमगढ़ में और पीएलएफआई का जो मारा गया है, ये दोनों ही बहुत शानदार एनकाउंटर हैं, क्लीन एनकाउंटर हैं। बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने सूचना संग्रह किया, पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस जनरेट किया, जिसके आधार पे ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जा सका। कुरुमगढ़ वाले ऑपरेशन में अच्छी बात ये रही कि हमारे कुछ रिवर्सेस हुए, कुछ लॉसेस हुए। एक लैंडमाइन एक्सप्लोजन में हमारा जो स्निफर डॉग था वो शहीद हुआ, उसके हैंडलर गंभीर रूप से जख्मी हुए। दूसरे लैंडमाइन एक्सप्लोजन में एक सिविलियन की कैजुअलिटी हुई, लेकिन हमारे फोर्सेस ने ऑपरेशन को छोड़ा नहीं, हौसला उनका गिरा नहीं, पूरे हौसले के साथ लगातार कठिन परिस्थितियों में बिना रेस्ट लिए पीछा करते रहे और उसका नतीजा हुआ कि बहुत बढ़िया एनकाउंटर हुआ। बुद्धेश्वर उरांव का जो एनकाउंटर है वो पिछले 15-20 सालों के सबसे अच्छे एनकाउंटर्स में से है और यह इनका दस्ता पूरे इलाके में पुलिस के लिए बड़ी समस्या थी, सिविलियंस के लिए भी, क्योंकि पूरे क्षेत्र में
हज़ारों की संख्या में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाए हुए थे, जिसमें पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए, पुलिसकर्मी भी शहीद हुए और कई सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई, मवेशी भी कई मारे गए। तो लोग परेशान थे। ऐसी भी घटना हुई जिसमें सिविलियन कैजुअलिटी हुई और पुलिस के द्वारा पुलिस का हेलीकॉप्टर भेज के सिविलियन जो जख्मी थे उनको लाया गया, उनका इलाज भी पुलिस के द्वारा कराया गया। मैसेज ये है कि वो मारने के लिए प्रयास कर रहे थे, हम बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे। थैंक यू। सर, जो हथियार है जो बरामद किए गए हैं, तो क्या पुलिस से ही लूटे हुए थे या बाहर से कहीं इम्पोर्ट किए हुए? ये तो इनको लिंक किया जाएगा। पुलिस का जो लॉस्ट वेपन्स का जो डेटाबेस है उससे पता चलेगा कि अगर पुलिस के हैं तो कहाँ से लूटे गए हैं, या अगर कहीं से सोर्स किए गए हैं तो कहाँ से आए। सर, इस तरह से अभी शीर्ष स्तर के जो नक्सली हैं लगभग अब समाप्त हो रहे हैं। क्या कुछ बॉर्डर्स एरिया से कुछ सपोर्ट मिल रहा है यहाँ के नक्सलियों को? लग रहा है सर, कितना परसेंट सर नक्सली एक अंदाजन से कितने लोग बच गए हैं कि अब पूरी तरह से हम लोग काम के चले सकते हैं? लगभग कुछ कारण हमारे प्रवेश में आकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। नक्सलियों की संख्या कम हुई है, लेकिन कुछ ऐसे इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं। तो फोर्स मल्टीप्लायर मतलब कि आदमी कम है फिर भी वो इलाके को डिनाई करते हैं लोगों को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके प्रयासों को विफल करें। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो नक्सली हैं वो सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है वो बहुत ही उदार है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। नक्सली जो मुख्य धारा से भटक गए हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने आउट ऑफ द वे जा करके बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। हम हमेशा एनकाउंटर तो चलिए आमने सामने की लड़ाई हो जाती है, प्रयास हमारा हमेशा रहता है कि जो भी हैं इसी देश के नागरिक हैं वो आत्मसमर्पण करें, मुख्य धारा में आए। और झारखंड बहुत ही समृद्ध प्रदेश है, इसके जैसा मिनरल वेल्थ कहीं नहीं है, इसके जैसी नेचुरल ब्यूटी कहीं नहीं है, लेकिन ये इन गतिविधियों के कारण उनका पूरा उपयोग यहाँ की जनता नहीं कर पा रही है और बाहर के लोग भी नहीं कर पा रहे हैं जो आते यहाँ इन्वेस्ट करते, घूमते, इको टूरिस्ट होते। हमारा प्रयास ये है कि जो भी मुख्य धारा से भटके हैं मुख्य धारा में वापस आएँ, आत्मसमर्पण करें और मिलकर झारखंड को बेहतर जगह बनाएं। ये ऑफर मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं। सर, एक सवाल और है कि इसके अलावा सर अभी नशा का सबसे ज़्यादा कारोबार अभी चल रहा है। काफ़ी संख्या में आपने बोला, शराब भी कहा, अफीम चरम सीमा पर है। इसके लिए कुछ अभियान चलाया जा रहा है? उसके लिए अलग से अभियान चलाए जा रहे हैं। अक्सर जो अफीम का या ड्रग्स का कारोबार होता है वो उसका उपयोग जो प्रतिबंधित ग्रुप हैं वो फंड्स की चैनलिंग के लिए करते हैं, तो उस पर हमारा ध्यान है और हम लोग उसके लिए भी अलग से कार्रवाई कर रहे हैं जो आपको कुछ दिनों में आपके सामने होगा। सर, एक आखिरी सवाल, भूमाफियाओं का गैंगवार जो है वो बढ़ गया, क्या इसको रोकने के लिए कुछ तैयारियां चल रही हैं? वो इस अवसर से अलग प्रश्न है, लेकिन उसके लिए जो घटनाएं हुई हैं उसमें जो लोग जिम्मेवार हैं उनको पकड़ा गया है, उनकी पहचान की गई है, कई पकड़े गए हैं, आगे भी उनकी पहचान की गई, उन सब पर कार्रवाई की जाए। थैंक यू। पुलिस मुख्यालय से डीजीपी नीरज सिन्हा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने यहां से ऐलान किया एक बार फिर से कि वैसे तमाम नक्सली जो मुख्य धारा से भटके हुए हैं वो मुख्य धारा में आ जाए। भारी संख्या में यह हथियार बरामद हुआ है। सोर्स भी पता लगाए जाएंगे कि यह हथियार पुलिसों की तरफ से पुलिसों से लूटे गए थे या फिर इनका सोर्स कहीं और है, कहीं और से इन हथियारों को ये नक्सली मंगाया गया इन हथियारों को, इसकी भी जांच की जाएगी।